हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो सुबह मेरी यहाँ हो गई है, आ गई हूँ मैं किचन में और आते ही लग गई हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई में। आज मैंने सुबह उठकर देखा है यहाँ प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चींटियाँ थीं। रात में हो सकता है कोई चीज़ गिरी है खाने की, तो बहुत चींटियाँ आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा सारा इसको पहले मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही चाय पानी अपना करूँगी। तो सारा सामान हटाकर मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ सफाई कर दी है। और पुराने घर में भी ना चींटियाँ बहुत आती थी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके लिए ना एक चौक लगानी पड़ती थी मुझे, लेकिन मैं यहाँ खुश थी कि एक भी अभी तक चींटी मुझे नहीं दिखाई पड़ी थी। पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी सारी चींटियाँ किचन में आ गई थी। और फिर मैंने सोचा जब मैं इतना कर ही रही हूँ तो फिर और अच्छे से कर देती हूँ यहाँ पर सारी क्लीनिंग। तो ये जो मिक्सर है इसे भी मैंने साफ़ करके रख दिया है, और ये कॉर्नर में रखती हूँ, ये मैं एक छोटी सी बास्केट रखती हूँ, उसमें रख देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में भी आपको क्लीनिंग, कुकिंग, यही सब जो डेली रूटीन के काम होते हैं वही मैंने शेयर किया हुआ है। तो मैं वैसे मेरा कॉन्सेप्ट मैं लेके चली थी कि डेली ब्लॉग डालूंगी, लेकिन ना कई बार नहीं शूट हो पाता है, एडिट नहीं हो पाता है, टाइम ही नहीं मिलता इतना, तो मैं डेली नहीं डाल पा रही हूँ, पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो जब भी रेडी होता है ब्लॉग मैं अपलोड कर ही देती हूँ, और आजकल मैं सुबह के 10 या 10:30 तक अपलोड करती हूँ। और आप लोगों में से कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते हैं कि डेली ब्लॉग, एक्चुअली कुछ नहीं, एक सब्सक्राइबर है हमारी, अपर्णा सिंह, दिल्ली से बोल रही हूँ। तो उनका कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इतना बड़ा सा तो पूरा लेटर होता है और मुझे पढ़कर बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह से कमेंट करते रहा करिए। और हाँ, आपके बारे में जो मुझे पता चला वो सुनकर और पढ़कर मुझे वाकई बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मैं मतलब पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि कैसे क्या हुआ, और आज भी नहीं मेरी हिम्मत होती है कि पता नहीं आप क्या बता दो और मुझे फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह का ना अवॉइड करती हूँ। बस इतना ही आपको कह सकती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपने हस्बैंड का ख्याल रखिए, दोनों लोग एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने रहिए, मेरा ब्लॉग देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। बस टाइम इसी तरह से निकल जाएगा, जो होना होता है होता है, उस पर हमारा किसी का भी वश नहीं चलता। तो चलिए, बातों बातों में मेरा सारा काम हो गया है, यहाँ पर क्लीनिंग हो गई है, और अब मैंने नींबू निकाल लिया है, तो नींबू पानी अपना बना लेती हूँ और अपना वीडियो आगे बढ़ाती हूँ थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ लेमन वाटर मेरा बन गया है, पी लेती हूँ। लेमन वाटर मैंने पी लिया है, किचन भी क्लीन हो गया है, तो चलिए चाय बना लेती हूँ अब।
हमारी मॉर्निंग टी रेडी है यहाँ पर, और दही भी सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने इसमें जामन लगा दिया है, दूध गर्म करके इसको डाल दिया है, और बस ये लंच के टाइम तक रेडी हो जाता है। और चलिए अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और अपने रूम में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ आकर मैंने देखा है बालकनी में ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये देखिए इतनी गंदी हुई है बालकनी, ये देखिए। तो ये जस्ट ऊपर जो हमारे फ्लैट है ना, उसमें काम चल रहा है इंटीरियर का, तो वही नीचे बहुत सारा ये गिरता रहता है सीमेंट वगैरह। मैंने उनको मैसेज कर दिया है तो कोई उन्होंने फिर शीट लगा दी है नीचे। बहुत अच्छी हवा चल रही है। बर्ड्स का फूड भी डालना है, खाली हो गए हैं सारे फीडर। चाय पीकर यही काम कर लेती हूँ। तो मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि उसके साथ साथ ना मैं भी यहाँ पर डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग कर देती हूँ रूम की, क्योंकि वो उससे पहले कर लो तो अच्छा रहता है, यहाँ पर डस्ट नहीं होती है। और वो अपना काम नीचे कर रही है फ्लोर पर, तो मैंने यहाँ सारा डस्टिंग किया है आज, सारा हटा के ये। डस्टिंग मैंने करके सारा सामान लगा दिया है जगह पर। और ये मेरी बेटी की बचपन की है फ़ोटो, ये मेरे बेटे की है। तो एक साइड में बेटे की रहती है, दूसरे साइड में है बेटी की। तो इन्हें भी मैंने वॉश कर दिया, ये है क्लीन हो गए हैं एकदम से। देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स में होता क्या है, ये सुंदर तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो डस्ट इस पे बैठती है ना, फिर बहुत गंदे लगते हैं ये। वैसे तो ये बहुत ईजिली वॉश हो जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो हल्का सा इसमें ना शैम्पू डाल दीजिए तो साफ़ हो जाते हैं। एक टब में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालकर और थोड़ी देर रख दीजिए, 5 मिनट के लिए, एकदम से क्लीन हो जाते हैं। देखिए तो घर की साफ़ सफाई के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और अब बनाऊँगी कुछ ब्रेकफास्ट में। और मैंने ना आज सुबह ही बोल दिया था, बेटे को जिम जाता है तो कुछ भी जो मंगाना होता है सुबह ले आता है। ब्रेड के लिए बोल दिया था, ब्राउन ब्रेड लेके वो आ जाएगा, आने ही वाला होगा अभी। तो वो निकलता है 7:30 के करीब और 9 बजे तक आ जाता है घर। तो यहाँ पर मैं वही सिंपल सा अपना सैंडविच बनाऊँगी, जिसमें कि मैं खीरा और ये टमाटर लगाकर उसमें चीज़ स्लाइस लगाती हूँ बस, और कुछ भी नहीं। तो चलिए बना लेती हूँ सैंडविच। तवा मैंने यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया है, 4 स्लाइस एक बार में मैं सेक लेती हूँ।
तो मुझे ना तवा पर ही सैंडविच बहुत अच्छा लगता है बनाना। वैसे सैंडविच मेकर भी है लेकिन मैं उसमें कम बनाती हूँ। सीख रही है तब तक कर लेती हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये कच्चे केले, और ये वही साग है जो हिट है आजकल हमारे यहाँ। तो चलिए यहाँ लंच की तैयारी भी साथ साथ में कर लेती हूँ। कच्चे केले को मैं कट करके रख लूँगी और साग भी साफ़ कर लूँगी। तो ये केले की सब्ज़ी ना बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, और जो बच्चों को सब्ज़ी पसंद आ जाती है वो फिर रिपीट होती है बार बार। तो बस ये साग भी जैसे बन रहा है, और कच्चा केला भी मैंने पिछली बार 2 बार अभी और बनाया है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसकी रेसिपी शेयर करी है या नहीं, या हो सकता है उस दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था शायद। तो चलिए एक बार मैं फिर से कर दूंगी अगर नहीं भी किया है तो भी। और यहाँ ब्रेड भी बनकर तैयार है, सैंडविच बन गया। इसमें मैंने लगा दिया था टमाटर, खीरा, चीज़ स्लाइस, और थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर का पाउडर डालती हूँ इसमें, और हल्का सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालती हूँ सॉल्ट। तो बस यहाँ मैंने केचप भी ले लिया था, और चलिए नाश्ता कर लेती हूँ। सबको मैंने दे दिया था, ये मेरी प्लेट है लास्ट में। तो पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद फिर और काम करती हूँ। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इसको भी डस्टिंग कर दूँ। यहाँ पर डस्ट हो गई है, अब ये दिख नहीं रही होगी आपको। और अब हो गया है पूरा घर क्लीन, अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है। इसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया है। ये थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर मैं करूँगी लंच की तैयारी। अब ये यहाँ पर मैं साग को साफ़ कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसमें साफ़ करने के लिए नहीं होता है, जो भी पत्तियाँ इसकी ख़राब होती हैं वो मैं निकाल देती हूँ, बाकी मैं वैसे ही रहने देती हूँ। इसकी स्टेम्स तो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो उसको मैं कट करके बना लेती हूँ। बस इसे पानी से बहुत ही अच्छे से धो लेना होता है, क्योंकि ये पानी में ही उगता है, तो उसमें कुछ गंदगी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है, होती ही होगी। तो इसे मैंने 3 से 4 बार बहुत ही अच्छे से धो लिया है, एक जाली में निकाल लिया है। तो इसका पानी सारा स्ट्रेन हो जाएगा, इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। और साथ ही यहाँ पर मैं केले को भी छील लेती हूँ। तो 2 सब्जियाँ मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि साग भी बहुत ही ज़रा सा रह जाता है, तो वो एक सब्ज़ी कम पड़ती हम लोगों में। और अगर मैं केले बनाती तो 4 थे, ये भी कम पड़ते, तो मैंने सोचा दोनों बना लेती हूँ सब्ज़ी, और ये डिनर में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए छील कर इसे कट कर लिया है स्लाइसिस में। बहुत गर्मी है तो रॉ बनाना मैंने यहाँ कट कर लिया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत होती है। तो कटा हुआ कच्चा केला थोड़ी देर रखने से ना काला पड़ जाता है, तो इसके लिए ना ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए।
तो यहाँ मैंने एक छोटा सा लेमन पीस लिया है, उसका जूस डाल दिया है पूरे सभी केलों पर। तो ये काला नहीं पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा सा देर से भी सब्ज़ी बनानी है तो ये इसका रंग अच्छा रहता है, वाइट ही रहता है। साथ ही यहाँ पर मैं तुअर की दाल भी चढ़ा देती हूँ। हल्दी नमक डाल दिया है, इसमें पानी डाल दिया है और यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर ये प्याज डाली है। तो इसे चॉप कर लिया था, बारीक बारीक ही चॉप करना है यहाँ पर प्याज को। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च है, तो सब कुछ डालकर इसे हल्का सा भूनना है। और साथ ही मैं इसको भी कट कर लेती हूँ साग को, जब तक प्याज भून रहा है। और यहाँ प्याज थोड़ा सा भुन गया है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि केला डालकर इसमें थोड़ा सा साथ में दोनों चीज़ों को भूनना है। यहाँ मैंने कच्चे केले जो कट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें नमक डाला है। जब ये थोड़ा सा पक गया है, इसके बाद पूरी तरह नहीं पकाना है। और अब मैंने ये बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर सारा। तो इसे ढककर थोड़ी देर और पका लेना है। बहुत जल्दी ये बन जाती है, बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ तैयार हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। जब ये भुन गई है, इसके बाद मैं टमाटर भी इसमें डालती हूँ। तो एक टमाटर मैंने कट कर लिया था और वो भी इसमें डाल दिया है। अब इसे टमाटर को भी पका लेना है थोड़ी देर और इसे ढककर। फिर ये तैयार हो गई है सब्ज़ी केले की। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये केले की सब्ज़ी। और यहाँ बनकर तैयार हो गई थी तो मैंने निकाल ली है। और इसी सेम कढ़ाई में मैंने और तेल डाला है सरसों का, जिसमें मैं ये जो साग कट करके रखा है वो भी इसी में बना लेती हूँ। जीरा और ये लहसुन, हरी मिर्च मैंने डाल दी है इसमें, जिसकी मैं रेसिपी आपको हर बार ही कई बार शेयर कर चुकी हूँ। सिंपल सी है बिल्कुल, कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ। नमक डाला है, लहसुन और हरी मिर्ची डाली है। तो किचन का यहाँ आधा काम हो गया है, लंच का आधा तैयारी मैं कर लेती हूँ नहाने से पहले। दाल भी मैं तैयार करके कुकर में रख देती हूँ, लेकिन अभी उसको गैस पर नहीं चढ़ाती हूँ। नहाने के बाद उसे चढ़ाती हूँ तो ना गर्म रहती है और बन जाती है जल्दी। सब्जियाँ मैं पहले तैयार कर लेती हूँ। राइस भी मैं बाद में बनाती हूँ, सोख करके रख देती हूँ पानी में वॉश करके। तो मैं अभी नहाने का अपना सोच ही रही थी और मेरे से पहले यहाँ देखिए ये तो अपना नहा चुकी हैं। इनका काम तो हो गया है, नहाना धोना भी हो गया। मेरा अभी तक नहीं हुआ है, तो चलिए ये तो खेलती रहेंगी यहाँ पानी में, मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में, नहाना धोना सब हो गया था और यहाँ पर बना रही हूँ मैं रायता। सब्ज़ी बन गई थी, खाना लग गया है, बेटे ने खाना अपना लगा लिया है, तो मैंने सोचा ये रायता भी बना लेती हूँ। दही रखा हुआ है, तो खीरे का रायता मैंने यहाँ बनाया है, ग्रेट कर दिया है और बस वही है। ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, और बनकर तैयार है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं रोटी सेक लेती हूँ। तो यहाँ मेरी चपाती भी बनकर रेडी हो गई थी और स्लैब भी मैंने क्लीन कर दिया है। और पता नहीं मैं सुबह से लेकर रात तक कितनी ही बार करती हूँ स्लैब को साफ़।
तो यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने टॉवल से जो हाथ पोंछे हैं, तो ये हैक मैंने एक वीडियो में ही देखा था, व्लॉगिंग चैनल में ही देखा था। मुझे इतना पसंद आया कि ये ना एक हुक में इस तरह से बैंगल लगा के आप इसमें टॉवल को लगा दीजिए तो गिरता नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आइडिया, तो वही मैंने लगा दिया था। तो चलिए अब अपनी भी लंच की थाली यहाँ लगा लेती हूँ। ये रही आज की मेरी लंच की थाली, जिसमें केले की सब्ज़ी है, कच्चे केले की, कलमी का साग है, रायता खीरे का, दाल है अरहर की, राइस, सैलेड और रोटी। तो इतना सारा मिलके ना बहुत ज़्यादा हो जाता है सब कुछ। तो मैं एक ही रोटी खाती हूँ लंच में, इतना सफिशिएंट हो जाता है मेरे लिए। कभी राइस नहीं होता है तो मैं 2 रोटी बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं अपना लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। तो एक और अभी रेसिपी आप लोगों को मैं शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है। डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, नो शुगर एडिड, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू हैं। ज़रूर देखिएगा उसकी रेसिपी। तो चलिए पहले यहाँ मैं आराम से बैठकर लंच कर लेती हूँ, फिर आपको आगे मिलती हूँ वीडियो में। और अब है मेरा ये थोड़ी देर रेस्ट टाइम। आ गई हूँ रूम में, कर्टेन्स मैंने डाल दिए थे और अभी बज रहे हैं 2:30 दिन के, 2:30 हो रहे हैं। तो थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद मैं आपको शाम को मिलती हूँ। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं और इसको मैं ड्राई रोस्ट ही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, अखरोट है, सनफ्लावर सीड से, ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, बादाम है, काजू, और ये है पंपकिन सीड्स। तो काजू, बादाम, अखरोट इक्वल अमाउंट में लेना है, पंपकिन सीड्स थोड़ा सा इससे कम लेना है, सनफ्लावर सीड्स और इससे कम लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो इसका टेस्ट ख़राब कर देगा। तो बस इसे यहाँ पर ना ड्राई रोस्ट कर लिया है कढ़ाई में मैंने, और फ्लेम को लो ही रखना है। तो इसमें आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं अगर आपको इसमें डालना है, टेस्ट तो उससे अच्छा ही हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला था। और बस अभी इसको भून लेना है, लो फ्लेम पर ही भूना है मैंने इसे, लगातार चलाते रहना, छोड़ना नहीं है। इसके बाद ये जब हल्का सा भुन गया है तब मैंने इसमें थोड़े से ही पिस्ता डाल दिए हैं। तो पिस्ता बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो खजूर को भी यहाँ मैंने कट कर लिया है, स्मॉल पीसेस में से कट कर लेना है, क्योंकि ग्राइंड करने में ना इजी हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर आप सीधे डाल देंगे तो मिक्सर ना चलता नहीं है और जैम हो जाता है वो बिल्कुल। तो इसे मैंने कट करके रख लिया है, और साथ ही ये देखिए अभी भुनकर तैयार हो गया है। इसको मैंने निकाल लिया है एक परात में, और अब क्या करना है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। साथ ही यहाँ पर मैंने खस लिया है, जो खसखस होता है, पॉपी सीड्स, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है लो फ्लेम पर ही। तो बहुत जल्दी ये हो जाता है, बहुत इसको ब्राउन नहीं करना है। और अब मैं ये जो खजूर कट करके रखा था इसे भी ग्राइंड कर लूँगी। तो इसे पल्स मोड पर ही चलाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल करता है पीसने में।
तो यहाँ मैंने अब डाला है कढ़ाई में थोड़ा सा घी, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने घी डाला है, क्योंकि ये बिना घी के नहीं भुनता है, जलने लगेगा। तो यहाँ जितना काजू बादाम अखरोट लिया है उतना ही खजूर भी लेना था। और इसके बाद मैंने थोड़े से ये निकाल लिए हैं जो फ्राई किए हुए थे, रोस्ट किए हैं, और इसे मैंने कट कर लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में, और बाकी बचा हुआ जो है उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये चंक्स रहते हैं, टेस्ट में अच्छे लगते हैं, देखने में भी लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ये बाकी बचा हुआ मैंने ग्राइंड कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। और बस अभी सब कुछ निकाल लिया है एक परात में, और एक साइड जो खजूर भुन रहा था वो भी भुनकर तैयार हो गया है। तो मेरे पास ना खजूर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है और थोड़ा होना चाहिए था, लेकिन जितना रखा था मुझे ना ये यूज़ करना था, और मैंने इसमें फिर कोई शुगर या गुड़ नहीं ऐड किया था, इसी से बना लिया था। और अभी मैंने इसमें डाला है डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा, उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है, उसे डालने के बाद भी मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा भूना है उसे भी। बहुत ही अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है यहाँ पर। और थोड़ा सा ये जो खसखस के दाने थे मैंने अलग रखे हैं, थोड़े से मैंने इसमें मिक्स कर दिए थे। और बस अब यहाँ पर लड्डू मैंने बना लिए हैं सारे। तो सारे लड्डू यहाँ मैंने बना दिए थे और सबको खिला भी दिए थे, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगे थे सभी को। और हमारी जो नेबर हैं उनको भी मैं देकर आई थी, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि रचना दीदी बहुत ही अच्छे बने हैं लड्डू आपके। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, उनके बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे। तो बस इसके बाद अब लड्डू तो खा लिया, यहाँ पर थोड़ा सा अब वॉक भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं हो गई हूँ शूज़ पहन कर रेडी, वॉक करने के लिए जाती हूँ। आजकल मैं डेली वॉक करने के लिए शाम को निकलती हूँ और पूरा 1 घंटा करती हूँ वॉक अच्छे से। और बेटा साथ में है अभी, तो कोई साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। और नीचे आ गए हैं अभी हम लोग वॉक करने के लिए। और वॉक करके आ गई हूँ घर में। तो यहाँ पर अब बन रही है कोल्ड कॉफ़ी, सबका मन कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो वही बना रही हूँ। और वॉक से आने के बाद मैंने फिर से शावर लिया था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी नीचे, और 1 घंटा पूरा वॉक करने के बाद बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है आजकल। तो बस यहाँ पर बन रही है अब कॉफ़ी ठंडी ठंडी, वो पियेंगे हम लोग। उसके डिनर में देखूँगी कि क्या रखा है, जो भी बचा रखा है दिन का उसी से अगर काम चल जाएगा, नहीं तो फिर कुछ बना लूँगी हल्का फुल्का। तो यहाँ मैंने कोल्ड कॉफ़ी के लिए इसमें ग्लास से ले लिया है, 3 ग्लासेस डाल लिए हैं मिल्क के, चिल्ड है। और साथ ही ना यहाँ न्यूटेला रखा था वो मैंने डाला है, इसमें शुगर नहीं डाली है, कॉफ़ी है। तो ये ना इसमें बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। वैसे इसको मुझे ना यूज़ करना था, रखा हुआ था, जब बेटी आई थी तभी मैं लाई थी। वैसे तो ये सब चीज़ें लाती नहीं हूँ, बेटा तो खाता नहीं है ऐसे ही सब चीज़ें, लेकिन फिर रखा रहेगा तो फेंकना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा इसे कॉफ़ी में मिक्स कर देती हूँ। और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो गया था, इससे चॉकलेटी फ्लेवर हो गया था। तो ये देखिए निकाल लिया है मैंने 3 ग्लासेस में, एक मेरा है, दीदी का है और एक बेटे का है। तो हम लोगों ने एक एक उठा लिया है। एक मैंने बोला कि बुआ को दे के आओ बेटे को, तो वो देने जा रहा है। तो ये रहा मेरा आज का दिन, सुबह से लेके शाम तक डिनर तक का मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में भी बता दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।